दोस्तों, मोदी और अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ का हाल ऐसा कर दिया कि योगी आदित्यनाथ को एक बिल पास कराने के लिए अपने ही पार्टी के नेताओं, विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ एक भूमि बिल पास कराने के लिए जैसे ही टेबल पर बिल को रखे, विपक्ष तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के तमाम नेता, तमाम विधायक, घटक दल के नेताओं ने योगी के लाए गए बिल पर साइन करने से इनकार कर दिया और टेबल छोड़कर भाग गए या उठ के चले गए। सोचिए, यह हाल अगर योगी का हो सकता है तो नीतीश और नायडू के साथ आगामी 6 महीने में क्या क्या नहीं हो सकता। इससे भी बुरा हाल करके बीजेपी या मोदी शाह छोड़ेंगे नीतीश का और नायडू का। और ये सब कुछ यूपी में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ दिल्ली में बैठे इन दो महान व्यक्ति यानी नरेंद्र मोदी और शाह के इशारे पर हो रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश की ही खबर सुनाएगा, देश से जुड़ी ही खबर सुनाएगा और ऐसी खबर सुनाऊंगा कि जो है सो आप लोगों के रोंगटे भी खुश हो जाएंगे। इतनी खुशी महसूस होगी क्योंकि हमने 10 साल से पिछले जो है सो बुरी खबरें, अज़ियतें, ज़िल्लतें, जुल्म, इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। हर तरफ जुल्म, जालिमों का, पापियों का, खातियों का, दरिंदों का एक ऐसा बना के रखे थे हमारे देश को। हमको एक उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी कि जो है सो हम कभी ये दिन भी देखेंगे, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ये तो हमको अंदाज़ा भी था और भरोसा भी था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहेंगे बेहतर इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, ये बोल लेते थे और तसल्ली देते थे। आज देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको कैसी मार मारी है। ये लोग किधर के भी नहीं रहे, हाथ में कटोरा लेके फिरने की नौबत आ चुकी है इनकी। ये लोगों की हाथ में कटोरा लेकर फिरने की नौबत आ चुकी है। अब मैं बात करूंगा यूपी, उत्तर प्रदेश, सन्यासी, बौना, जोकर, सिंधी चोर, खदगिड्डा, मुँह बुड्ढा, टकले की बात करूंगा, जो कि जो है सो है तो खद इताले की जबान बहुत बड़ी है साली की। कैसा इतनी बड़ी, अरे लेकिन क्या बुरा हो गया अब इसकी। अगरचे कोई बिल पास करना है इसको, क्योंकि फिलवक्त तो वो नहीं है ना भाई सीएम। अभी तो जो है सो डिप्टी सीएम एमएलओ को लेके वहां पे जाके ज्वाइन करने के बाद भी 15 दिन तक जो है सो इसको ही इन्हें सीएम रहता, यानी सारी चीजें करने के बाद भी इन्हों सीएम रहते जब तक सीएम दूसरा नहीं बनता। एक चीज ये करके रखे हुए हैं इन्हों, क्योंकि इन लोगों को मालूम है इन्हों कभी भी रात रात खत्म हो सकते हैं। तो रात रात खत्म हो गए भी अगरचे तो इतने दिन तक इनकी मियाद रहती बोल के तवस्सी के तौर पे कर किया गया है ये कानून। खैर उसका हमको कोई मसला नहीं है, हम वो चीज सेकंड इशू है वो उसके ऊपर तवज्जो भी नहीं देते, ना उसके ऊपर बात करते। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अभी ने कौन सा भी बिल लेके आ रहा, सन्यासी, सिंधी चोर, लंगा, टखला, गंजोटी, बिन पेंदे का लोटा, जहरीला, फुसपटाखा, कुंडम लुल्ली, अब इसका कोई बिल पास नहीं हो रहा, क्योंकि जब भी पास करने का है तो वो एमएलए की जरूरत पड़ती, वो टाइम पे एमएलए निकल के चले जा रहे। अभी ने किसको बोलेगा, मोटा भाई को बोलेगा या हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलेगा? अगर जो वो लोग खुद कराए सो है वो काम वो लोग कराए सो, उनके इशारे पे काम हो रहा।
तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये चीजें देखकर, ये चीजों को पता है कि ये 6 महीने भी सरकार चली तो 6 महीने में हमारा क्या हाल कर देगा ये, तो इसीलिए लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध चुके हैं। आई बात समझ में? इनको अब उम्मीद इससे 1 पैसे की नहीं है, क्योंकि इन्हें ना कुछ दे सकता ना कुछ कर सकता। हाँ, अलबत्ता जो है सो इन्हें बांध सकता, इनको जंजीरों से जकड़ सकता, ये चीज का अंदाजा होगा। इसलिए इन्हों उसको टाटा बाय बाय। अब इन्हें बोल रहा रुको जरा, थोड़ा देखो ना, जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुक के भी तो देखो, मजा आएगा। लेकिन वो लोग मजा न को बोल रहे, चले जाने में बेहतरी है बोल के वो लोग जो है सो बगैर चप्पलों के भाग रहे, क्योंकि वहां पे जहाँ पे चप्पलें छोड़े वहां पे चप्पलें इनको नजर नहीं आ रहे। चप्पल पर गया लंगे पहुंच जा रहे हैं लोग, ये नहीं यार शार्ट देखने को और सुनने को मिला भाई। जहाँ पे चप्पल पहन के आए थे ये लोग, चप्पल उतार के अंदर गए वो लोग, उसके बाद बाहर निकले तो चप्पल ही नहीं है, लेकिन फिर भी धोती उठा के भाग रहे हैं लोग बगैर चप्पल के भी। तो इतना बदजन हो गए भी ये लोग। ये बोलने का मतलब इनकी ये बता रहा हूं मैं अंदाजे जो चल रहे हैं ये लोगों के। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हालात बड़े पछीदा है, हालात बड़े गमजदा है, अब कशीदा हो चुके हैं इन्हों। अब इनकी एक नहीं चल रही सन्यासी जोकर बोने का ये हिसाब हो गया, बराए ना बढ़ रहा, कपड़े फाड़ लेना बाकी है, सर तो खुजा नहीं सकता, बाला है जो नहीं, हाय गंजा है ने। अब अगर जो खुजाया तो चमड़े निकलेगी, चमड़े निकले तो जो है सो बदबू निकलेगी, बसांत मारेगा वो। क्या हो गया रे, क्या हो गया तेरा, क्या सोचा था, क्या हो गया, क्या थे ख्यालात तुम्हारे और क्या हो गया? तुमने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचे थे कि एक दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा, जो हुआ है ना ये ऐसा होगा, कभी नहीं सोचे थे तुम लोग, लेकिन तुम्हारे साथ ये हो गया। ये होना तो था ही, तुम्हारे मखसूम में भी था, तुम्हारी किस्मत में भी था, इसलिए ना इनकार कर सकते ना इकरार कर सकते। जो कुछ भी है वो तो यहीं भुगतना है तुम्हारे को। जो हो रहा तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा, अभी बिल तो छोड़ो, अब जाके हाथ के धोने को भी पानी नहीं मिलेगा, और थोड़ा टाइम ठहरने के बाद ये भी हो जाएगा, और थोड़ा ठहरो, देखो देखो आगे आगे होता है क्या। या अल्लाह, बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।